बांग्लादेश भारत की सैन्य शक्ति के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत की सेना की हर शाखा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना बांग्लादेश पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे बेस हैं जो बांग्लादेश के बड़े शहरों पर मिनटों में हमला कर सकते हैं। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे। बांग्लादेश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म। देखें, ये सन 65 की जंग थी, ये भी वाम ने जीती थी। सन 71 की जंग थी, वो भी वाम ने जीती थी। 71 की जंग हम जीते? हाँ जी, जीते थे वो। बांग्लादेश जो नहीं, वो मेरी बात सुने ना, वो तो गरदारी हुई थी ना। गरदारी की वजह से वो जो बांग्लादेश हमसे गया था। कारगिल की जो जंग थी, वो कारगिल की between Bangladesh and Pakistan, it is also a security threat for India. ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। जिस हिसाब से इकोनॉमिक टाइज इंटीग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, एक तरह से मेरे हिसाब से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में मिलते जा रहे हैं। सेना के पास INS विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और कई मिसाइल बेस हैं। आर्मी कैंटोनमेंट में पर्याप्त गोला बारूद और सैनिक हैं। खैर, कुछ भी हो, बांग्लादेश को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। बांग्लादेश की आर्मी जो है वो आपको लिस्ट भेज रही है कि जो हमारे को मशीन गन्स दे दो, 40,000 शेल्स दे दो, कैनन शेल्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपने हथियार भर के भेजे उनको और साथ में FJ-17 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर खूब शोर मचा रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे को न्यूक्लियर बम भी दे दें। और आप 150 रुपए किलो के हिसाब से न्यूक्लियर पाव किलो वाले बम भी बेच रहे हो मेरे ख्याल से। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश यानी ये बहुत जल्द बांग्लादेश होने वाला है, क्योंकि ये अपना औकात भूल गया है और इंडिया को ही डराने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि ड्रोन खरीद के बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर उड़ा रहा है और यह बात बोला है कि हम बॉर्डर के सुरक्षा के लिए उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के PM सब समझते हैं और ये बांग्लादेशियों को बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। और बांग्लादेश ने एक और भी काम किया है जो पाकिस्तान से दोस्ती बनाना और पाकिस्तान से हथियार खरीदने का डील भी किया है। हद हो गया भाई। अगर पाकिस्तान खुद हथियार बेच देगा तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद वो हथियार खरीद सके। बांग्लादेश को यह लगता है कि अगर पाकिस्तान हमसे मिल जाए तो भारत कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दोनों भिखारी देश मिल जाएगा आपस में तो अभी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कह रही हूँ, इंडिया इंतकाम लेने पे आए तो 2 मिनट में बांग्लादेश को छठी का दूध याद करवा सकता है। अभी आप देखें कि मालदीव्स ने पिछले दिनों इंडिया से पंगा लिया था तो दिवालिया हो गया था मालदीव्स, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने मालदीव्स को माफ कर दिया और उनके साथ उनके मामला बेहतर कर दिए, उन्हें खाने पीने का सामान भिजवाया। बस ये अभी मैं क्या बता रही, इन लोगों का गलती है। हाँ। मैंने बता दिया, इन लोगों ने जो है बहुत और भी अगर इन लोगों ने गलती का सोचा है तो और भी पीछे जाएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए? अगर ये इंडिया से माफी मांग लेते हैं तो मेरा ख्याल है इनके और इंडिया के मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, शेख हसीना वाजिद को पनाह देना इंडिया की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ माफी मांगना नहीं है, आपने अपने मुल्क पे मुजाहरे करना है। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी, दूसरे मुल्क के साथ भी, कश्मीर के साथ भी आपने एक ऐसा मुजाहरे करना है जो हम किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं है। हम हमारे मुल्क से अच्छा ताल्लुकात रहना चाहता है, हमारे मुल्क से बढ़ना चाहिए, हमारे मुल्क से बिजनेस करना चाहता है, फिर जो है आप रह सकते हैं। अगर आपने ये गलतियाँ किया तो फिर आप मुल्क
नहीं रख सकते, अब दरम्यान से जाएगा। हाँ, दोगलापन एक्सपोज हो गया। जैसे आपने बांग्लादेश की बात की सर, आज बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट देखने को मिली कि बांग्लादेश का पड़ोसी जिसकी बांग्लादेश के साथ बिल्कुल नहीं बनती, म्यांमार को भारत ने जो है 22,000 मेट्रिक टन राइस का तोहफा भेजा है, क्योंकि वहां पर फूड क्राइसिस जिस तरह से चल रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल है, हालांकि हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए म्यांमार की हेल्प की जा रही है, या फिर भारत की जो नेबर फर्स्ट पॉलिसीज है उसको देखते हुए म्यांमार को इतने ज्यादा जो है फूड का तोहफा भेजा है, क्योंकि वहां पर आपको पता है जिस तरह खतरनाक कंट्री बन चुका है म्यांमार। तो इस हवाले से भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। एक बात बताइए शायला जी, सिर्फ एक छोटा सा जवाब बता दीजिए कि अगर हमें किसी को चिढ़ाना होगा तो गेहूं की बोरियां भेजेंगे। 2200 मेट्रिक टन राइस है। हाँ मैडम 250 मीट्रिक टन कितना होता है? 2.5 लाख किलो। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम? 2.5 लाख किलोग्राम से अनाज से होगा भी क्या? चलो फिर भी भेज दिया, अच्छी बात है। 250 मीट्रिक टन के अंदर 2.5 लाख किलोग्राम अनाज भेज दिया, कुछ लोगों का काम दाम चल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप वहां जो फूड क्राइसिस है उसको आप बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स से ना देखें। बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स अलग है और हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे, जानते हैं कैसे डील करना है। लेकिन मेन बात ये है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट करें। जंग होना अलग बात है, जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि और बदकिस्मती से हमारे ये बरसगीर में जिसमें ये सारे ममालिक आते हैं, हमें अभी तक जीना नहीं आया। बहुत हमने लड़ लिया, भिड़ लिया, एक दूसरे का बुरा सोच लिया। अब ये वक्त है कि साइंस के मैदान में आगे निकले, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकलें, अपनी सेहत को भरपूर करें, इंडस्ट्री को बेहतर करें। अब इंडिया तो फिर भी कुछ कर रहा है और काफी हद तक कर रहा है, और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए हैं। जाहिर है उन्हें सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक ग्रुप है जो इंडिया के साथ है, मतलब इंडिया की हिमायत कबूल करता है। शेख हसीना वाजिद, हाँ, वो भी वहाँ से गए तो इंडिया ही गए, इंडिया ने उन्हें पनाह दिया। तो हो सकता है वहाँ के बेशतर अवाम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी हैं। तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी। ये हर मुल्क में होते हैं, हर सतह के लोग होते हैं। बस बाहर सूरत मतलब जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं। और अभी वो सुनने में आया कि उन्होंने ड्रोन जो है 6 इंडिया ने पहले बांग्लादेश ने लगाए, तो उन्होंने बदले में 4 लगाए। अब वो बताने में आ रहा है कि वो जाहिर है अब एक पुराना मुल्क है और इनसे कई दर्जे तरक्की याफ्ता भी है, और तो नुकसान ही होगा दोनों ममालिक का, चाहे इंडिया का हो बांग्लादेश का। नुकसान कोई अच्छी चीज़ नहीं। अब ये उसमें यह है कि इन्होंने वो पहले 6 लगाए हैं, वो बांग्लादेश ने छोटे ड्रोन, और उन्होंने बदले में 4 लगाए। और उसमें वो सुनने आया कि उनका ड्रोन इस सतह के जिस तरह एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, तो ये जोड़ नहीं है। पहले बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो खुद को स्ट्रांग करें, मजबूत करें। अभी तो उनके आपस के मसाइल नहीं ख़त्म हुए। इसी तरह हमें भी यहाँ ज़्यादा उन 2 ममालिक पे तबसरा करने की बजाय कुछ अपना भला करना चाहिए और अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचना चाहिए।